अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। आज बनेंगी बगैर ओवन बगैर पफ पेस्ट्री के मज़ेदार आलू की पैटीज़। पैटीज़ की डो कैसी होनी चाहिए, आलू की स्टफिंग को मज़ेदार कैसे बनाएंगे, कैसे पैटीज़ को फ्राई करेंगे कि लच्छे खुलें, पैटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। अगर आप भी चाहते हैं बेकरी जैसी पैटीज़ बनाना तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आलू पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो बनाएंगे। 2 कप मैदा बाउल में छान कर डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। व्यूअर्स, अब इसमें 1/4 कप के बराबर घी शामिल करेंगे। पैटीज हमेशा घी में बनाई जाती हैं, ऑयल आपने इसमें नहीं डालना। व्यूअर्स, मैदे और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इस तरह से मसलते हुए आपने घी और मैदे को मिक्स करना है। व्यूअर्स, मैदा घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हुए इसकी एक डो बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे समोसों के लिए टाइट और स्मूथ सी डो बनाई जाती है, इसी तरह की डो हमें पैटीज के लिए बनानी है। व्यूअर्स, डो रेडी करने के बाद ऊपर से इसको ग्रीस करेंगे ताकि सरफेस इसका ड्राई ना हो। ढककर 15 मिनट्स के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। व्यूअर्स, जितनी देर में डो रेडी होती है आलू की स्टफिंग बनाते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून पैन में कुकिंग ऑयल डालने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत सफेद जीरा। स्लो फ्लेम पर जीरे को हल्का सा क्रैकल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज की बारीक चॉप की प्याज। व्यूअर्स, प्याज डालकर इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ब्राउनी करना है, हल्का सा इसको सौटे करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो फ्लेम को स्लो करके इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। व्यूअर्स, हल्का सा पानी का छींटा लगाते हुए मसाले को भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिनको मैंने अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज के नींबू का रस। व्यूअर्स, लेमन जूस डालने से मसाले में हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा जो बहुत ज्यादा मजे का लगेगा। व्यूअर्स, ये सब चीजें डालकर आलू की फिलिंग को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको ठंडा करेंगे। व्यूअर्स, पफ पेस्ट्री के बगैर पैटीज बना रहे हैं, इसलिए पफ पेस्ट्री का अल्टरनेट बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले 4 टेबल स्पून घी एक छोटे बाउल में डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून इसमें मैदा भी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, मैदे को आप स्किप कर सकती हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने अगर सिर्फ कॉर्नफ्लोर से ये मिक्सर बनाना है, फिर आपने इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इस मिक्सर को फ्रिज में रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, सरफेस पर अच्छी सी मैदे की डस्टिंग करने के बाद डो का एक ही बड़े साइज का पेड़ा बनाकर इसको बेलेंगे। व्यूअर्स, एक साथ बहुत सारी रोटियों की कटिंग करने के लिए यहाँ पर एक जग का ढक्कन मैंने ले लिया। इस ढक्कन से बगैर पेड़े बनाए छोटे साइज की रोटियां काटेंगे। एक ही साइज की बहुत सी रोटियां इस एक ढक्कन से बनेंगी। व्यूअर्स, ये रोटियां बनाने के बाद अब इनके ऊपर घी का जो मिक्सचर हमने बनाया था अच्छे से अप्लाई करने के बाद हल्की सी मैदे की डस्टिंग करेंगे। फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। दोबारा से इसके ऊपर वही घी का मिक्सचर लगाएंगे। दोबारा से आपने इसी तरह से मैदे की डस्टिंग करनी है। इसी तरह से सारी रोटियां ऊपर नीचे रखने के बाद दरमियान में ये घी का मिक्सचर अप्लाई करेंगे और रोटियां इसके ऊपर रखते जाएंगे। और जब लास्ट रोटी रखेंगे इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं अप्लाई करना। 8 रोटियों की ये एक रोटी बन चुकी है। व्यूअर्स, अब इन 8 रोटियों को एक साथ इकट्ठा बेलेंगे, जिससे पैटीज में बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनेंगी इंशाल्लाह ताला। फिर इस रोटी को बेलने के बाद इसको रोल करेंगे। आपने थोड़ा सा टाइटली इस रोटी को रोल करना है। व्यूअर्स, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पैटीज बनेंगी। व्यूअर्स, 2 इंच के फासले पर पैटी की कटिंग करेंगे। आप देख रही हैं कैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तेज छुरी आपने लेनी है और इस तरह से बिल्कुल भी प्रेशर आपने छुरी पर नहीं डालना, वरना इसके लच्छे जो हैं वो खराब हो जाएंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी सी इसमें लेयर्स बनी है, जिससे बहुत ही क्रिस्पी पैटीज बनेगी इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स, इसी तरह से सारी कटिंग करने के बाद इन पेड़ों को बेलेंगे। हल्की सी मैदे की डस्टिंग करते हुए आपने हल्के हाथों से इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा बेलन पर आपने प्रेशर नहीं लगाना, वरना इसके लच्छे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप 2 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर आलू की फिलिंग करेंगे। ज़्यादा फिलिंग आप इसमें कीजिएगा, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। फिलिंग करके सामने वाले किनारों पर हल्का हल्का पानी अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इसको आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारों से इसको अच्छे से लॉक करेंगे। फिर फोर्क की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें व्यूअर्स, कितनी अच्छी सी पैटीज़ की शेप आई है। व्यूअर्स, पैटीज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया, आप देख सकती हैं बहुत ही कम बबल्स निकल रहे हैं। व्यूअर्स, पैटीज़ को आपने बहुत ही स्लोली लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है।
लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इन पैटीज़ को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे कलर तो आ जाएगा लेकिन पैटीज़ के लच्छे नहीं बनेंगे, ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी, इसलिए आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। आपको इनकी आवाज़ से ये अंदाज़ा हो गया कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।